नली भी लगी हुई है यहाँ पे सीने पे, और थैली टंगी हुई है जिससे खून पेशाब निकलता है। और ना बनियान है ना पैंट है, खाली अंडरवियर पहने हुए, अंडरवियर पहने खाली थैली टांग के। आप ये बताइए, अस्पताल से निकल के अजीजगंज रोड पे चला गया, कोई अस्पताल या डॉक्टर या स्टाफ ने किसी ने देखा? सर सोचने वाली। और केजी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां हूं। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आज जो खबर हम लेकर आए हैं बेशक आपके होश उड़ा देगी। हमने जो कहा कि धर्मशाला से भी बदतर है मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल सही कहा। और हम आपको प्रमाण देंगे। एक धर्मशाला में अगर आप जाइए तो वहां भी आपकी एंट्री होती है, और जब आप आएंगे तो वहां भी एंट्री होगी, और अगर बिना कहे आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा। लेकिन सारी हदें पार करी मेडिकल कॉलेज ने। 13 तारीख को भर्ती हुआ मरीज शिवराम, एक्सीडेंट हो गया था कुठार थाने में, जो कि बिजोरिया का रहने वाला है। थाना कुठार शिवराम का एक्सीडेंट हुआ कै तारीख को, ये भी हम आपको बता दें कि 13 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 2 से वो निकल गया। उसके ड्रिप लगी थी, पेशाब की थैली पड़ी हुई थी, और अजीजगंज में वो मृत हालत में पाया गया। सबसे बड़ा सवाल कि 13 जून को वो भर्ती हुआ, जो कि ग्राम बिजुरिया का रहने वाला शिवराम, जिसके बाप का नाम है राम भरोसे, कुठार का रहने वाला, 13 जून को भर्ती हुआ, एक्सीडेंट हो गया था और इलाज चल रहा था मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 2 में। लेकिन वो सुबह निकल गया। कैसे निकल गया? उसका जो भांजा था वो एक्सरे की रिपोर्ट लेने चला गया, और जो बहन थी वो नहाने चली गई। इसी बीच वो निकल गया। जब निकल गया मेडिकल कॉलेज वार्ड 2 से, तो उस जाके मरा अजीजगंज में। अजीजगंज में मृत हालत में मिला वो। सबसे बड़ा सवाल कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती और अजीजगंज में निकला पाया गया, आखिर क्यों? इससे तो यह साबित होता है कि मेडिकल कॉलेज में अगर अपराधी चाहे तो घटना को बड़े आराम से अंजाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई राय दुहाई नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो सुनिए, मेडिकल कॉलेज के जो सीएमएस हैं सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा, क्या कहना है इस पर उनका, पहले आप वो सुनिए। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट की बॉडी मिली है सत्तानंद अस्पताल के आगे, वो पेशेंट बताया जा रहा है आपके अस्पताल में भर्ती था। मैंने इसके बारे में आज जानकारी ली है। मरीज 13 तारीख में भर्ती हुआ था, बराबर उसकी जांच हो रही थी। आज सुबह एक्सरे के लिए बात हुई थी, एक्सरे कागज जमा हो चुका था, इनको ले जाने की बात थी। लेकिन आगे बगल बात किया गया तो मरीज रात को भी कुछ अपने आप चला जा रहा था। घर वाले मिले नहीं उनको जिसमें बात कर सके। लेकिन मरीज की तो और भी अटेंडेंट है जो 3-4 बेड हमारे सामने लगे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्टाफ पूरा ख्याल कर रहा था, उनका इलाज चल रही थी बराबर। मरीज अपने मरीज से उठ गया है, तो उनका भांजा रोका बोल रहा था कि हम साथ में चले गए, मरीज चला गया। ये कै बजे की बात है? कितने बजे मरीज? 10 बजे बेड पर मरीज डॉक्टर ने राउंड लिया, बेड पर नहीं मिला था। एक्सरे कागज को जमा करवाया गया था, एक्सरे होना है, हो जाएगा तो मरीज नहीं मिल पाया था, तो सूचना भेजी गई। तो खबर मिली कि बॉडी वहाँ मिली। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस भी स्वीकार कर रहे हैं कि 13 तारीख से मरीज एडमिट था। एडमिट तो था, लेकिन वो कैसे निकल गया? कहने लगे परिवार वाला कोई नहीं था। उधर परिवार वाले एकत्र होते हैं तो उनको मना करा जाता है। लेकिन आपको बता दें, जब वो थैली डालकर अचेत अवस्था में बीमारी की हालत में जा रहा था, क्या कर रही थी मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी? क्यों नहीं पूछा उससे कि कहां जा रहे हो? सिक्योरिटी ने आखिर क्यों नहीं पूछा? हेल्प डेस्क पर क्यों नहीं देखा गया? इतनी बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें, एक बार फिर बता दें कि 13 जून से इलाज चल रहा था मरीज का, शिवराम का, जो कि बिजुरिया थाना कुठार का रहने वाला था। और मेडिकल कॉलेज की इतनी बड़ी लापरवाही कि वो निकल गया। निकलने के बाद अजीजगंज पहुंच गया, वहां पर हालत बिगड़ी और वो मर गया। मेडिकल कॉलेज को पता ही नहीं। और इसके साथ साथ परिवार वालों का क्या कहना है, आप जरा वो भी सुनिए। कि ये शिवराम जो थे, ये आपके कौन थे? जी हमारे मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। तो 13 तारीख को ये एडमिट थे मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज से बाहर इनकी लाश मिली अजीजगंज। तो ये कैसे वहाँ पहुँचे, पूरी बात बताओ। ऐसा हुआ, इनका जो भांजा था शिवराम का, छोटा भाई हमारा लगता है, मौसी का लड़का, वो जो है हमारे मामा जो शिवराम थे, उनसे उन्होंने कहा तुम एक्सरा ले आओ जाके, एक्सरा ले आओ जाके। जो उनकी दीदी बची
शिवराम की जो बहन थी वो वही थी, तो वो क्या नहाने नाम चली था गई। उनका? उनका नाम लीलावती। अच्छा। वो नहाने चली गई और बाद में जो उठ के अस्पताल से वहाँ उधर चले गए अपने, आप पता नहीं इनके क्या समझ में आया, अजीजगंज अजीज। तरफ। वहीं से जो गिरे पता नहीं, वहीं पे जो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए वहीं से। अजीजगंज में कहाँ पर ये खत्म हुए? ये भट्टी से पहले जो खंबा रोड पे है वहाँ पे ये बैठ गए, वहीं पे गिर गए, वहाँ से उठ के थोड़ा और हटे, फिर वहीं पे जो खत्म हुआ। तो ये 13 तारीख को तो एडमिट हुए, 13 तारीख से खत्म आज ये हुआ। नहीं 13 तारीख को एडमिट हुए, 13 जून को। तो इसका मतलब जो है वो चले गए, तो क्या अस्पताल में किसी ने देख रेख नहीं करी, कैसे चले अब गए? वो ऐसे मतलब देख रेख नहीं की, स्टाफ वगैरह था वो देख सकता था ना। जब हम भांजा हमारा चला गया एक्सरा लेने, हैं दीदी नहाने चलेंगी तो स्टाफ भी बैठा था वहाँ, देख सकता था ना कोई ना कोई कि इतनी दूर अस्पताल से जो अपनी नली पाइप उठा के है, थैली उठा के जो जाएगा नंगे खाली अंडरवियर पहन के, स्टाफ में या कोई अस्पताल में नहीं देख रहा था कहाँ जा रहा कोई। अच्छा, थैली ये तो देख सकता था। लटकी हुई थी। हाँ, थैली नली लगी हुई थी, खाली अंडरवियर पहने थे। तो फिर वहाँ से आपने किसको सूचना दी? सर उनके पास फोन था। तो उनके पास मामा के पास फोन लेके गए थे, तो उन्होंने फोन लगाया, जो मतलब गिर गए तो लोगों ने वहाँ से फोन लगाया फिर, अच्छा, तो फोन हमें लगा। फिर जानकारी मिली इस चीज़ की। फिर आप आए क्या? अब आप सोचिए कि परिवार के लोग कितने भोले थे, बेचारे शिवराम का शव उठाकर लाए, मेडिकल कॉलेज में फिर लेकर आए और लाने के बाद में फिर बताया, आनंद फानन पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम पर भेजा गया। लेकिन आपको बता दें, यही कोई अगर शहर के या ऐसे वैसे लोग होते तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हंगामा होता मेडिकल कॉलेज में, और अंजाम क्या होता? फिर यूनियन एक बन जाती और फिर डराया जाता, फिर मुकदमा लिखा जाता। लेकिन बेचारे खुद बता रहे हैं कैसे लाए और फिर क्या क्या हुआ, जरा ये भी सुनिए। क्या करा? फिर आए हमने, फिर जो है वो क्या नाम पंचनामा हुआ। तो पुलिस वहीं आ गई थी? कहाँ अस्पताल में आई? नहीं, फिर बॉडी को उठा के फिर तुम अस्पताल लाए? हाँ, फिर अस्पताल लाए और पंचनामा भरवाया वहीं सरकारी अस्पताल में, अब पोस्टमार्टम हाउस में लेके आए। तो हमें आप ये बताइए कि सरकारी अस्पताल में जब आप लेके गए तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं पूछा कि भैया ये बाहर कैसे निकल गए? आपने पूछा था किसी से? नहीं, किसी ने नहीं पूछा हमसे। आपने नहीं, हमने नहीं पूछा किसी से। मतलब तुमने ये नहीं किसी से पूछा कि भैया हम इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर गए थे, ये अब बाहर? वो कहने लगे कि मतलब ये तुम्हारे बंदे कहाँ चले गए थे। मतलब 2 लोग थे, जो एक लोग एक्सरा लेने चला गया और 2 मौसी जो उनकी दीदी थी शिवराम की, वो नहाने चली गई। अब स्टाफ भी तो वहाँ बैठा होगा, स्टाफ की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत है। मतलब थैली हाथ में पकड़े हुए टांगे हुए ले जा रहे थे। हैं? किसकी लापरवाही मानते हो आप? लापरवाही अस्पताल स्टाफ की है, अस्पताल स्टाफ की है। की आप लापरवाही ये है, बताइए, बाकी यहाँ किसी की लापरवाही ये नली भी लगी हुई है यहाँ पे सीने पे, और थैली टंगी हुई है जिससे खून पेशाब निकलता है, और ना बनियान है ना पैंट है, खाली अंडरवियर पहने हुए हैं। अंडरवियर पहने खाली थैली टांग के, आप ये बताइए अस्पताल से निकल के अजीजगंज रोड पे चला गया, कोई अजीजगंज रोड पे चला गया, कोई अजीजगंज रोड पे चला गया, कोई अस्पताल या डॉक्टर या स्टाफ ने किसी ने देखा? सर सोचने वाली बात। जिम्मेदारी है ना, स्टाफ की भी है। बंदा अगर नहीं है मौके पे, क्या मरीज उठ के चला जाएगा वहाँ से? क्या तो जिम्मेदारी है इसमें, अस्पताल की है जिम्मेदारी, स्टाफ की है। किस बीमारी से भर्ती? बीमारी नहीं, इनका एक्सीडेंट हुआ था 13 तारीख को। बीमारी कोई नहीं, कैसे हुआ था? ये 4 पहिया गाड़ी ओमनी से हुआ था। हम लोग वहाँ थे नहीं, मैं परसों का मतलब 2 दिन एडमिट करके मैं बाहर चला गया। मैं घर पे पैसे की व्यवस्था करने गया, पैसे की व्यवस्था करके जब मैं आज आ रहा था, उससे पहले मेरे पास खबर पहुँची कि वो ख़त्म हो रहे हैं, वो बाहर निकले हैं। ये सब स्टाफ की गलती है, स्टाफ की गलती के अलावा किसी की गलती नहीं है, सब सार टोटल स्टाफ की गलती है। 13 तारीख को एडमिट कराया? एडमिट कराया गया, हमारे साले ने एडमिट कराया, मोनू ने, मनिंदर कुमार ने। उसके बाद सब स्टाफ की गलती, यहाँ से कोई। तो देखा आपने कितनी बड़ी लापरवाही। मेडिकल कॉलेज की 13 जून को भर्ती हुआ मरीज और उसके बाद में बाहर निकल के मर गया अजीजगंज में। मेडिकल कॉलेज में पता ही नहीं लगा। लेकिन आपको बता दें, इससे एक बात तो साफ है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में MLPC के झगड़े के लोग आते हैं, लेकिन किसी दिन कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि मरीज भर्ती है और कहां गया। कोई भी घटना करके आराम से निकल जाए। मेडिकल कॉलेज की खुली लापरवाही। इसलिए कहा कि मेडिकल कॉलेज से लाख गुना धर्मशाले अच्छे हैं। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.